नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे चेनाब रिवर के बारे में यानी चंद्रभागा रिवर के बारे में। देखिए, अभी तक हमने की थी सतलुज रिवर। तो सतलुज रिवर की आपकी डायरेक्ट एंट्री हुई थी, यानी जब सतलुज रिवर आपकी एंट्री हुई थी तो किन्नौर में सतलुज रिवर बनके ही एंटर हुई। उसके बाद हमने की ब्यास रिवर। तो ब्यास रिवर है वो भी आपकी कुल्लू में ब्यास रिवर बनके ही निकली। जब वो बनती है तभी उसको ब्यास रिवर बोलते हैं। उसके बाद हमने की रावी रिवर। रावी रिवर आपकी दो रिवर से मिलकर बनी थी। एक थी आपकी भादल और एक तंतगिरी, ये दो स्ट्रीम्स थी, फिर इनसे मिलके बनी थी रावी रिवर। और वैसे ही आपकी है चेनाब रिवर, क्योंकि चेनाब रिवर को हम बोलते हैं चंद्रभागा। तो ये बनती है दो रिवर से मिलके, एक है चंद्रा रिवर और एक है भागा रिवर। तो हमने बेसिकली स्टडी करना है चंद्र और भागा को, उसके बाद वो चंद्रभागा बनेगी यानी चेनाब रिवर बनेगी। तो फोकस एरिया कौन सा है? जैसे सतलुज का किन्नौर की एंट्री है, ब्यास की कुल्लू की है, रावी की कांगड़ा की है, तो चेनाब की लाहौल स्पीति की है। और लाहौल स्पीति में भी टू बी स्पेसिफाइड लाहौल के एरिया में। जैसे ये आपका लाहौल का एरिया आएगा, फिर हमारा कुंजुम पास आएगा और आ जाएगा स्पीति का एरिया। तो आज की जो स्टडी होगी हमारी वो होगी लाहौल के एरिया की स्टडी। ठीक है ना, कि ये जो लाहौल का एरिया है यहां पे ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, प्लस चंबा का नदर्न मोस्ट पार्ट। ठीक है ना, जो चंबा का है नदर्न मोस्ट पार्ट, लाहौल और चंबा का क्या हमने चंबा का किया था, भरमौर, चंबा, चुरा या तीसा एंड पांगी। तो एरिया कौन कौन सा हम स्टडी करेंगे? एक करेंगे लाहौल का एरिया, एक करेंगे चंबा का नदर्न मोस्ट एरिया यानी पांगी का एरिया। ठीक है ना, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब इसको जानने से पहले हमें एक और चीज देखनी है। देखिए, जैसे हमने देखा था सतलुज, तो सतलुज किन्नौर से एंटर हो रही थी, बॉर्डर था तिब्बत के साथ। हमने देखी ब्यास, कुल्लू, तो इसका बॉर्डर आपको पता है कांगड़ा के साथ लग रहा है, लाहौल के साथ लग रहा है, किन्नौर के साथ लग रहा है, तो इस डिस्ट्रिक्ट का मतलब विद इन हिमाचल प्रदेश है। फिर हमने देखी रावी, ये भी विद इन हिमाचल प्रदेश है। बट जब आप देखोगे चेनाब रिवर, तो चेनाब रिवर लाहौल में जा रही है, बट लाहौल का जो नर्दर्न पार्ट है ये आपका कनेक्ट करता है लद्दाख के साथ। ये लद्दाख के साथ है, ये एरिया लद्दाख का एरिया आएगा। प्लस जो चंबा का पांगी एरिया कर रहे हैं ये करता है आपका जे एंड के साथ। ये अलग अलग है, लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी है, जम्मू एंड कश्मीर अलग यूनियन टेरिटरी है। ठीक है ना, क्योंकि ये सारा का सारा इसका क्या आ जाएगा, ड्रेनेज एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे भागा रिवर के बारे में। डन। तो अब देखिए, जो लाहौल स्पीति है, लाहौल स्पीति में सबसे पहले हमें ना थोड़ा रेंजेस का पता होना चाहिए। रेंजेस जैसे कि आपके लाहौल स्पीति में मैक्सिमम जो आपकी रेंज जाती है वो जाती है आपकी ग्रेटर हिमालयास। ये एरिया है आपका ग्रेटर हिमालयास का। अभी इसी एरिया की बात करूंगा, ये ग्रेटर हिमालयास का एरिया है आपका, है ना। और यहां से आती है आपकी भागा रिवर, और ग्रेटर हिमालयास को क्रॉस करने के बाद ही हम लद्दाख को पहुंचते हैं। जैसे हम पीर पंजाल मिडल हिमालयास को क्रॉस करने के बाद हम कहां पहुंच जाते हैं, लाहौल के एरिया में, ग्रेटर हिमालयास के एरिया में। वैसे ही ग्रेटर हिमालयास को क्रॉस करने के बाद हम पहुंचते हैं लद्दाख के एरिया में। जस्कर क्रॉस किया और लद्दाख के एरिया में पहुंच जाते हैं हम। और यहां पे जो पास आता है, जो क्रॉस करके हम पहुंचते हैं, उसको बोलते हैं हम बारालाछा पास। ठीक है, तो स्टार्टिंग होगी हमारी बारालाछा पास से। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बारालाछा पास देंगे तो यहीं से ही आपकी छोटी छोटी स्ट्रीम्स निकल के आएंगी। ठीक है, यही स्ट्रीम्स आगे जाके एक लेक बनाएगी जिसका नाम है सूरजताल लेक। ठीक है ना, तो सूरजताल लेक, तो जैसे ही हम जाएंगे छोटी छोटी स्ट्रीम्स आएगी और इसी के पास आ जाएगी आपकी सूरजताल लेक। और सूरजताल लेक से फिर आगे को जब हम ट्रेवल करेंगे तो हमें यहां पे दिखेगी दीपक ताल लेक। ठीक है, तो सूरजताल लेक को एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सूरजताल लेक को ओरिजिन ऑफ भागा रिवर बोला जाता है। ठीक है, लाहौल का एरिया। और सूरजताल लेक आएगी, उसके बाद आपकी आएगी दीपक ताल लेक। डन। दीपक ताल लेक के बाद, और यहां साथ साथ में आपकी भागा रिवर क्रॉस कर रही है, फिर ये एक जगह पे आगे पहुंच जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी सी लोकेशंस बताता हूं। लोकेशंस का मतलब कि ये भागा रिवर के किनारे कौन सी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तो भागा रिवर के किनारे लाहौल का हेडक्वार्टर किलोंग, जो आपका भागा रिवर के अलोंग आता है। ठीक है, किलोंग। फिर हम अगर सूरजताल की साइड जाएंगे, ये ओरिजिन से बताया, अब हम उधर को जा रहे हैं, तो एक जगह आएगी आपकी जिस्पा और अगली जगह आएगी आपकी दारचा। ठीक है ना, तो हमें ये तीन जगह याद रखनी है, एक किलोंग, एक जिस्पा, एक दारचा। अभी मैं बताऊंगा क्यों करना है हमें ये सब। तो यहां से आपकी भागा रिवर क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको मैप में बता देता हूं।
तो ये देखिए, ये है आपकी सूरजताल लेक, ठीक है, ओरिजिन ऑफ योर भागा रिवर। अब देखो ये हम जाते हैं, तो ये ऐसे हम अगर जा रहे हैं, ये रोड है आपका, ये जाने वाला, ये दिखेगी आपको सूरजताल लेक, ठीक है। ये देखिए, तो बर्फ में क्या हो जाता है, ये सर्दियों में क्या हो जाएगा, ये जम जाएगी लेक। ये लिखा भी हुआ है सूरज ताल, ठीक है, ताल का मतलब ही लेक होता है। डन। तो ओरिजिन ऑफ योर भागा रिवर। उसके बाद हमें देखेगी दीपक ताल, तो ये लेक भी आ जाएगी, ये भी बैंक्स में किसके, भागा रिवर के। देखिए मैं बताता हूं आपको, देखिए ये है आपकी दीपक ताल लेक, ठीक है। तो आप ये जा रहे हैं, ये आप इधर को जाएंगे, ये आप जा रहे हैं बारालाछा की साइड जा रहे हैं, तो आपको दिख जाएगी ये, ठीक है, दीपक ताल लेक। डन। ये दीपक ताल लेक, डन। और ये आपकी भागा रिवर क्रॉस कर रही है, ठीक है, ये एरिया के उस एरिया से भागा रिवर आ रही है। अब देखिए ये आ गई आपकी भागा रिवर। अब जैसे ही हम भागा रिवर के आगे अलोंग जाते हैं तो एक जगह आती है जिसको हम बोलते हैं तांदी, इस जगह को बोलते हैं हम तांदी। तो यहां पे देख के हमें दिख रहा था कि एक और रिवर जो है वो भागा रिवर में ऐड हो रही है, यानी भागा रिवर के साथ उस रिवर का संगम हो रहा है, और उस रिवर का नाम है चंद्रा रिवर। डन ना। यानी तांदी एक ऐसी जगह है जहां पे चंद्रा रिवर और भागा रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सूरजताल, वो आके मिलती है, कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है, और यहीं से आपकी आगे बढ़ती है चंद्रभागा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसके बाद आपको चंद्रा रिवर के बारे में बताता हूं। अब देखिए मेरी बात ध्यान से, ये जो बारालाछा पास है और ये जो पूरी बारालाछा रेंजेस है, इसके नदन से, ठीक है ना, अगर हम देखेंगे इस साइड देख लेंगे अगर, तो इसके इधर से आपका क्या आती है, भागा रिवर आती है। वैसे ही इसके साउथ की साइड से जो आपका चंद्रा ग्लेशियर है और जो इसका है यहां से निकल के आती है आपकी चंद्रा रिवर, ठीक है। यहां से कौन सी रिवर निकल के आती है, आपकी चंद्रा रिवर। डन। तो यहां से आएगी आपकी चंद्रा रिवर, ये भी आगे को ट्रेवल करेगी और यहां पे इसके अलोंग आ जाएगा चंद्रताल लेक, चंद्रताल, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन ऑफ भागा रिवर, या भागा क्या आएगा, सूरजताल, ओरिजिन ऑफ चंद्रा रिवर चंद्रताल, ठीक है, क्योंकि इससे पहले जब ये रेंजेस से आएगी तो छोटी छोटी धाराओं में आएगी, फिर चंद्रताल में जाएगी, ठीक है। तो चंद्रताल से आती है, वहीं से होके आती है, इसलिए हम ओरिजिन बोलते हैं इसका चंद्रा रिवर का चंद्रताल। फिर ये आगे को आ जाएगी और फाइनली ये आगे को बढ़ेगी और मिल जाएगी ये भागा रिवर के साथ, और ये कॉन्फ्लुएंस पॉइंट आ जाएगा आपका तांदी का, ठीक है। तो हमने क्या देखा, भागा से तांदी का। अब हम देखेंगे चंद्रताल से लेके तांदी का डिस्टेंस, ठीक है ना। अब देखिए, अगर आप चंद्रताल के ईस्ट में ना या साउथ ईस्ट में जाएंगे तो आपको दिखेगा कुंजुम पास, ठीक है, कुंजुम पास, तो हम बताते हैं ना कुंजुम पास, और फिर आगे आ जाएगा स्पीति। तो ये आपका एक और क्वेश्चन, यानी ऐसे भी पूछते हैं कि स्पीति रिवर, ठीक है ना, ये एरिया स्पीति रिवर, यहां से आपकी आ रही है चंद्रा रिवर, इसी के ही ऑपोजिट डायरेक्शन में एक आप कुंजुम रेंज से निकलेगी स्पीति रिवर, जो किसकी है, सतलुज की ट्रिब्यूटरी, ठीक है। तो ये एरिया आसपास ही है। डन। तो ये स्पीति को एंट्री, ये लाहौल को एंट्री। आगे बढ़ते हुए सबसे पहले जो जगह आएगी वो आएगी बाटल, ठीक है ना। वहां से क्या होगा, वहां से आप जा सकते हैं कहां को, स्पीति को और लाहौल को। लाहौल के बाद, बाटल के बाद एक जगह आएगी आपकी ग्राम्फू, ठीक है ना। अब देखिए, जब आप मैप में देखेंगे तो आपको इसको डायरेक्ट, आपको इसके साउथ में क्या दिखेगा, आपको पीर पांजाल रेंजेस, ये है आपकी पीर पांजाल रेंजेस, और पीर पांजाल रेंज के ऊपर बना हुआ है आपका रोहतांग पास, ठीक है ना, पीर पांजाल के ऊपर है रोहतांग पास, और अटल टनल भी इसी के पास है। तो जब हम कुल्लू से रोहतांग पास के थ्रू जाते हैं तो हम जाते हैं ग्राम्फू में, ठीक है, और जब हम अटल टनल से निकलते हैं तो हम ग्राम्फू से आगे को निकल जाते हैं, ठीक है, यहां को पहुंच जाते हैं। तो क्या आएगा आपका, बाटल, ग्राम्फू, और नेक्स्ट आ जाएगा आपका कोकसर, ये जगह आ जाएगी कोकसर की। तो हमने कौन कौन सी जगह देखी, सबसे पहले भागा के अलोंग क्या देखेंगे हम, सूरजताल लेक, दीपक ताल लेक, दारचा, जिस्पा, एंड आपका आ जाएगा किलोंग। तो मैं पहले ये बता दूंगा आपको, फिर उसके बाद हम देखेंगे बाटल, ग्राम्फू एंड कोकसर, और उसके बाद आएगा अटल टनल, ठीक है। अब ये जो पूरा एरिया आपको सर्कल में, ये जो रीजन दिख रहा है, ये वाला जो आपको रीजन दिखा, जो इनके बीच में है, यहां पे आते हैं आपके बड़े बड़े ग्लेशियर्स या बड़ी बड़ी पीक्स, जैसे गेफांग पीक, लेडी ऑफ केलोंग, ये भी इसी एरिया में आएगा, इस बीच में एरिया में आएगा, और इसके आसपास रिवर के किनारे क्या है, ये सेटलमेंट्स है। देखिए अब मैं आपको दिखाता हूं,
ये देखिए, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया आपका दारचा। तो मैं बोला था ना आपको दारचा को याद करना, ठीक है। तो दारचा क्या है आपका कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है किसका, जस्कर और भागा रिवर का। देखिए अब मैं आपको बताता हूं, ये जो दारचा पॉइंट है आपका, अब यहां से भी एक रोड की डेवलपमेंट हुई है जो आपकी डायरेक्ट जाएगी और यहां पे पहुंच जाएगी, और ये एरिया को हम बोलते हैं शिंकुला। तो यहां पे है आपका शिंकुला पास, शिंकुला टॉप। तो एक ना आपका लद्दाख के जाने के लिए एक और नया रास्ता बनाया जा रहा है। एक हम जा सकते हैं कश्मीर के एरिया से, श्रीनगर से होके, एक हम जाते हैं बारालाचा को क्रॉस करके सरचू से होके लद्दाख को, क्योंकि मैंने बताया था ना ये क्या है लद्दाख। तो आपको पेपर में भी पूछ सकते हैं कि बारालाचा पास को आप क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो आपको वो ज्वाइन कर देता है फिर आपको जम्मू और कश्मीर के रीजन से। तब जम्मू कश्मीर नहीं आएगा, तब आएगा लद्दाख। आपका शिंकुला का भी जो एरिया है ये आपके लाहौल के एरिया को ज्वाइन करेगा किसके साथ, लद्दाख के एरिया के साथ। ये जस्कर है, लद्दाख की जो जस्कर है ना, लद्दाख के एरिया में जो जस्कर आएगी यहां पे, ये वो है, उसको ज्वाइन करता है। अगर जम्मू कश्मीर आ गया क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर आएगा आपका चंबा के एरिया के साथ, जहां से चंद्रभागा जो होगी एग्जिट करेगी हिमाचल प्रदेश से। बस आपने इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऊपर अब ये दारचा है, तो दारचा में कौन सी चीज ऐड होती है आपकी, दारचा में आपकी ऐड होती है जस्कर रिवर। तो दारचा से आपकी भागा में क्या ऐड हो जाती है, जस्कर रिवर ऐड हो जाती है, ठीक है। तो देख लिए आप, ये देख लिए ये जस्कर रिवर ऐड हो रही है भागा में। आप लैंडस्केप देखिए, ठीक है। ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है ना, ये वाले जो पहाड़ दिख रहे हैं ये इस साइड वाले हैं भागा के। अगर भागा की डायरेक्शन देखेंगे तो भागा के लेफ्ट बैंक वाले पहाड़ हैं ये, ठीक है ना। ये देखिए लेफ्ट बैंक वाले पहाड़ हैं, ठीक है। ये आई आपकी, ये जस्कर आई आपकी, और ये देखो भागा रिवर, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है। नेक्स्ट बताता हूं मैं आपको, नेक्स्ट है आपका जिस्पा, ठीक है ना। तो जब भी जाते हैं मनाली से लद्दाख या लेह के लिए जाते हैं तो एक ये भी आपकी टूरिस्ट डेस्टिनेशन आती है, पॉइंट आता है, व्यू पॉइंट आता है। ये आपकी जा रही है भागा रिवर, ठीक है ना, ये भागा रिवर जा रही है। तो सर्दियों में तो ये बंद हो जाता है ना, फिर जब ये रूट खुलता है, ट्रैवलिंग का टाइम खुलता है, फिर ये भी आपका जहाँ पे यहाँ पे टेंट की फैसिलिटीज भी है, सारी की टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो रहा है ये डेवलप। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट आ गया आपका किलोंग। तो किलोंग क्या है आपका, लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर है केलोंग, ठीक है। तो ये देखो केलोंग, ये सर्दियों में ये वाला जो एरिया यहाँ बीच से आपकी यहाँ नीचे से, यहाँ से नीचे से भागा रिवर जा रही है, और ये वही वाला एरिया आ गया आपका लेफ्ट बैंक ऑफ द भागा रिवर, ठीक है। ये आपका केलोंग हेलीपैड जब सर्दियों में बंद हो जाएगा, रास्ते बंद होंगे। पहले अभी अटल टनल बन गई है, जब अटल टनल नहीं थी तो बर्फ पड़ती थी, रोहतांग पास बंद हो जाता था, तो कनेक्शन के लिए क्या यूज करते थे, फिर हेलीपैड सर्विसेज यूज करते थे, ठीक है। ये देखिए केलोंग, और ये देखिए ये दिख रहे हैं आपको ग्रेटर हिमालयास, ये हैं आपके ग्रेटर हिमालयास, ठीक है। ये केलोंग का ऑफिस, ठीक है, आपका बीडीओ ऑफिस, ये केलोंग के ऑफिस है, ये आपका डीसी ऑफिस, ठीक है। तो जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके बाद आपको यहां सर्विस देनी पड़ेगी, ये वाली सर्विसेज के पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ गया आपका बारालाचा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, हमने करा था ना, यहाँ पे हमने क्या किया था कि बारालाचा ये है ना पास पास, इसके एक डायरेक्शन से क्या निकल के आएगी, इसके एक डायरेक्शन से निकल के आ जाएगी भागा रिवर, और इसके एक डायरेक्शन से निकल के आ जाएगी चंद्रा रिवर, जो दोनों आपकी कहां मिलेगी, तांदी में, ठीक है। तो ये है आपका बारालाचा, ठीक है। बारालाचा रेंजेस फिर यहां से पास होता है, फिर यहीं से हम आगे को निकल जाते हैं लद्दाख के लिए, सरचू से होके लद्दाख के लिए। ये देखिए बारालाचा पास 4850 मीटर्स। तो हमें भी पता है कि 1500 से लेके 4500 मीटर्स तक जो है वो हमारे लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय आते हैं, और मोर देन 4500 आता है हमारे ग्रेटर हिमालयाज। यानी बारालाचा पास जो है वो किसमें स्टैब्लिश है, ग्रेटर हिमालयाज में। जैसे आपका रोहतांग पास वो किसमें आता है, पीर पंजाल में, लेसर हिमालयाज में, ठीक है। ये देखिए ये बारालाचा रेंजेस है, ग्लेशियर, और यहां से फिर आपकी छोटी छोटी धाराएं निकल के आती हैं, फिर ये आगे जाके मर्ज होती है और एक रिवर बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आया, नेक्स्ट आया आपका चंद्रताल, ठीक है। तो बारालाचा से निकलेगी, जैसे ही आपकी रिवर बारालाचा पास से जैसे ही रिवर निकलेगी या बारालाचा रेंजेस से छोटी छोटी धाराएं निकलेगी, फिर फाइनली यहां पे आएगी आपकी चंद्रताल लेक, जिसको ओरिजिन माना जाता है चंद्रा रिवर का। ये देखिए ये चंद्रताल लेक, ये सर्दियों में, और ये चंद्रताल लेक, ठीक है ना। इसको लोहित्य सरोवर भी बोलते हैं, ठीक है। आप हुसैन सिंह पढ़ेंगे, उसने भी लिखा हुआ इसके बारे में, जब हिमाचल के बारे में पढ़ते हैं उन्होंने बोला है इसको चंद्रताल लेक को क्या, लोहित्य सरोवर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ गया आपका बाटल,
ठीक है। तो बाटल में क्या होगा, बाटल मतलब आप मेन हाईवे में आ गए हुए हैं आप, कोकसर अटल टनल, कोकसर ग्राम्फू। तो हम जब करते हैं तो आपको ये छोटा छोटा ऐसे पता होना चाहिए क्या, कि जब आपकी ये अटल टनल है, अटल टनल को क्रॉस करने के बाद आप लाहौल के एरिया में पहुंचते हैं, वैसे ही रोहतांग पास को क्रॉस करने के बाद आप ग्राम्फू है, यहाँ कोकसर है, फिर आपका बाटल आएगा, डन, फिर आगे जाके आपका कुंजुम पास आएगा और ये बाटल से ही आपका चला जाएगा चंद्रताल को। क्या है, तो ये आपका क्या है, ये बाटल का एरिया है। ये देखो ये आ रही है आपकी चंद्रा रिवर, ये देखो ये छोटी छोटी स्ट्रीम इन्होंने ज्यादा एरिया बनाया है, ये चंद्रा रिवर आई। अब नेक्स्ट बताता हूं मैं आपको पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये बाटल का ही बताया, चंद्रताल का रास्ता। इवन की गवर्नमेंट ने अभी ग्राम्फू काजा रोड के लिए अभी पैसे भी सेंक्शन किए थे, है ना, लास्ट ईयर पैसे भी सेंक्शन किए थे, इसको बनाया जाएगा, थोड़ा बड़ा किया जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अच्छा इसमें ना एक पॉइंट है जो अभी तक हमसे पूछा नहीं गया हुआ है, कि बाटल के रीजन में एक माउंट है, एक पहाड़ है जिसका नाम दिया गया है माउंट सावरकर। तो गलती से या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि माउंट सावरकर ये हिमाचल के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो आप बोलेंगे लाहौल स्पीति, ठीक है ना। क्या है इसका अल्टीट्यूड अगर आप देखेंगे तो इसका अल्टीट्यूड हमें लिखा हुआ है 6060 मीटर्स, 6060 मीटर्स, यानी ये ग्रेटर हिमालयस का, ठीक है ना। तो ग्रेटर हिमालयस में एक माउंट है जिसका नाम दिया गया है माउंट सावरकर, जो किसके नाम पे है, इन द मेमोरी ऑफ स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर फ्रॉम 1883 टू 1966, ठीक है। तो इनके नाम पे एक माउंट का नाम भी रखा गया है। अगर ये क्वेश्चन में आ गया, अभी तक नहीं आया, तो आपको लाहौल स्पीति बताना है, टू बी स्पेसिफाइड बाटल का जो एरिया आता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये देखिए ये आया आपका ग्राम्फू, ये भी आपका पिकनिक और डेस्टिनेशन सपोर्ट है। जब आप रोहतांग पास से होके जाते हैं तो आप निकलते हैं ग्राम्फू को, ठीक है ना। ये देखिए, तो ये ग्राम्फू है, तो इसको भी अब टूरिज्म स्पोर्ट की तरह डेवलप किया जा रहा है। स्नो रिलेटेड एक्टिविटीज की जाएगी, स्कीइंग रिलेटेड एक्टिविटीज की जाएगी, ताकि टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। तो हमारा अलग अलग फिजियोग्राफिक डिविजन है ना, उन हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट प्लान एक्शन लिए जाएंगे और उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका कोकसर रीजन, ठीक है। तो देखिए ये जा रही है आपकी चंद्रा रिवर, डन। ये चंद्रा रिवर का राइट बैंक, ये है आपके ग्रेटर हिमालयस। अब हाइट देखिए, ये है आपके ग्रेटर हिमालयस, अब बिल्कुल ग्रेटर हिमालयस के बीच में आते हैं यहाँ, ठीक है। ये आया आपका कोकसर का रीजन, ये आप चंद्रा रिवर क्रॉस करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ गई आपकी अटल टनल। तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था ना कि आपकी चंद्रा रिवर जो आ रही है, ठीक है, और ये भागा रिवर जो आ रही है, ये जब तांदी में मिलेगी, ठीक है ना, तो पहले क्या था, पहले आपका पीर पांजाल में पहले हम रोहतांग पास से जाते थे, अभी भी जाते हैं, तो रोहतांग पास से जाते थे और फिर हम ग्राम्फू में मिलते थे। अब बन चुकी है अटल टनल, तो कुल्लू में अटल टनल का सदर्न पोर्टल है, यानी साउथ पोर्टल है, और जब वो निकलता है तो ये नदन पोर्टल है लाहौल के एरिया में। तो नदन पोर्टल से हम लाहौल के एरिया में एंटर करते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो ये हम आ गए लाहौल के एरिया में, डन। तो ये आपकी अटल टनल है और इसमें लिखा भी है नॉर्थ पोर्टल। तो ये देखिए, ये पूरी रेंजेस, पीर पांजाल रेंजेस को क्रॉस करने के बाद हम यहां से एंटर करते हैं लाहौल के एरिया में। ये देखिए, ये हमने लाहौल के एरिया में एंटर किया और ये जा रही है आपकी चंद्रा रिवर। तो जैसे ही आप जाओगे तो आपको अटल टनल क्रॉस करने के बाद जो पहली रिवर दिखेगी और उसकी डायरेक्शन यहाँ पे है, ये है आपकी चंद्रा रिवर, जो फर्दर आगे जाके आपकी तांदी में मिलेगी, ठीक है। ये देखिए, ये अटल टनल, ये पुल क्रॉस करेंगे और ये आएगी आपकी चंद्रा रिवर, और ये आपका पुराना हाईवे जो ग्राम्फू से होते हुए आएगा, ठीक है। तो ये आएगा आपका, तो ये है आपका अटल टनल। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे ही हम चंद्रा रिवर के अलोंग चलेंगे तो मेन सेटलमेंट्स, एक तो आपकी अटल टनल आ गई, उसके बाद आपकी एक इंपॉर्टेंट सेटलमेंट आएगी सिसु का एरिया, ठीक है ना, सिसु का एरिया। और नेक्स्ट आएगा आपका गोंधला फोर्ट, ये आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है ना, एक सिसु का और एक गोंधला फोर्ट। अब हमने ये क्यों किया, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, मैंने बोला आपको लाहौल का एरिया और चंबा का एरिया, इनसे जाएगी आपकी चंद्रभागा, डन। तो लाहौल के एरिया में आपकी लाहौलास ट्राइब आ जाएगी। ऐसे ही आपकी जिस एरिया से चंद्रभागा यहां से जाती है पांगी के एरिया से, यहां पे आपकी पंगवाल ट्राइब, वैसे ही सिसु के इस वाले एरिया में आपकी आती है स्वांगला ट्राइब, ठीक है। ये वाली जो है आपकी, ये स्वांगला ट्राइब का एरिया है, तो हम स्वांगला ट्राइब भी पढ़ते हैं,
सिसु का एरिया। उसके बाद जाएगा आपका गोंदला फोर्ट, जो कुल्लू के राजा मान सिंह ने बनाया था गोंदला फोर्ट। यानी मान सिंह के टाइम में जब हम पढ़ते हैं ना कि लाहौल स्पीति जो था वो अंडर था कुल्लू के, कहां तक, ये जो आपका फोर्ट बना है गोंदला फोर्ट, यानी रोहतांग को भी क्रॉस करके, ठीक है। और उसके बाद आएगा आपका तांदी, कॉन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ चंद्रा एंड भागा, और इसी जगह से बनेगी आपकी चंद्रभागा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूं मैप में, ये है आपका सिसु का एरिया, ठीक है। तो पहले ये सिसु लेक है, सिसु में लेक भी है, डन ना। और ये देखो ये जा रही है आपकी चंद्रा रिवर, डन ना। तो एक्चुअल में क्या है, जो चंद्रताल है वो है हमारी रामसर वेटलैंड साइट, ठीक है ना। जो ईरान में कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, रामसर में ईरान में कॉन्फ्रेंस हुई थी वेटलैंड के ऊपर, तो रामसर वेटलैंड साइड है हमारी चंद्रताल। दूसरी हमारी एक पोंग लेक भी रामसर वेटलैंड साइड है, और एक रेणुका लेक भी वेटलैंड रामसर साइड है, रामसर वेटलैंड साइड है, ठीक है ना। तो अभी भी हमने रिसेंटली देखा था लास्ट ईयर की कुछ एक्टिविटीज हुई थी रिवर के किनारे, तो हमें ये सब नहीं करना है, जैसे गाड़ी चला दी, रिवर को क्रॉस किया, हमने रिवर पॉल्यूट नहीं करनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आएगा आपका गोंदला फोर्ट। ये रहा आपका गोंदला फोर्ट जो राजा मान सिंह ने बनाया था, तो हम पढ़ते थे, आज आप देख लो, ठीक है ना। तो ये जा रही है आपकी चंद्रा रिवर, ठीक है, ये चंद्रा रिवर जा रही है। और गोंदला फोर्ट जो है, आप ये क्रॉस यहां से जाते हैं आप, ठीक है ना। तो आपके लेफ्ट बैंक में जब आप नीचे को देखोगे तो आपको ये दिखेगा गोंदला फोर्ट, ठीक है। ये रहा गोंदला फोर्ट। अब तो थोड़ी सी हालत खराब है, ये यहां पे ये रहा आपका गोंदला फोर्ट। यहां से हम जाते हैं और ये देखो ये दिख रहे हैं आपको ग्रेटर हिमालयाज, ठीक है ना। तो यहां देखने से पता चल रहा है कि यहाँ की हाइट कितनी ज्यादा है। ऑफ कोर्स लाहौल स्पीति है ही खुद हाइट में, जैसे अगर आप देखेंगे केलोंग मोर देन 2000 मीटर। आपको तो हिमाचल का इकलौता ये हेडक्वार्टर है किसी डिस्ट्रिक्ट का जो सबसे ज्यादा हाइट पे लोकेटेड है, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली 2600 मीटर्स के आसपास, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गोंदला फोर्ट के बाद आता है आपका तांदी, द ओरिजिन ऑफ योर चंद्रभागा रिवर। अब देखिए यहां पे, तो ये आ रही है आपकी भागा रिवर, ये आ रही है आपकी भागा रिवर, ये आपकी भागा रिवर आ रही है, और ये आ रही है आपकी चंद्रा रिवर, और ये इस पॉइंट पे मिल रही है जिसको हम बोलते हैं तांदी। ये पॉइंट है आपका तांदी, द कॉन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ अ चंद्रा रिवर एंड भागा रिवर, ठीक है ना। और ओरिजिन ऑफ योर चंद्रभागा, ये तांदी ब्रिज, यहां से इसके नीचे से कौन सी रिवर जाती है, भागा रिवर। तो जैसे हम इसको क्रॉस करते हैं तो फिर हम केलोंग के एरिया में जाएंगे, ठीक है ना। ये आ रही है आपकी भागा रिवर, ये देखिए, ये तांदी ब्रिज को क्रॉस करने के बाद, ठीक है, ये तांदी एरिया। अच्छा, अब और देखते हैं हम, ये तांदी का एरिया है, तो इसी के अलोंग जो आपका वैली है, जैसे मैंने क्या बताया, ये सिसु का एरिया है, यहाँ पे सोंगला ट्राइब रहती है। वैसे अगर हम ये वाला देखेंगे तांदी का एरिया, इसके अलोंग जो वैली है इसको बोलते हैं हम पट्टन वैली या पाटन वैली, ठीक है, लाहौल स्पीति की पट्टन या पाटन वैली। वैसे ही हम चंद्रा और भागा इसके अलोंग की वैलीज को बोलते हैं रंगोली वैली, है ना, गारा वैली, ठीक है। तो भागा की गारा वैली, चंद्रा की रंगोली वैली, ठीक है। और जब चंद्रा भागा मिल जाती है तो पाटन वैली, ठीक है। भागा की गारा वैली, जो भागा के अलोंग आएगी वो गारा वैली, जो चंद्रा के अलोंग आएगी रंगलोई वैली, ठीक है, या रंगोली वैली, और जो चंद्रभागा के अलोंग आएगी वो कौन सी वैली, पाटन वैली। इसके बाद आपकी चंद्रभागा रिवर, ये आई भागा, ये अगर हम चंद्रा ले लेंगे तांदी से चली जाएगी और ये निकल जाएगी आपकी जम्मू कश्मीर को। तो इसके बाद अब इंपॉर्टेंट सेटलमेंट जो देखेंगे वो हमारे नाम पे दो सेटलमेंट्स आनी चाहिए। एक आएगी आपकी त्रिलोकीनाथ की, जहां पे त्रिलोकीनाथ टेम्पल है, ठीक है। एक त्रिलोकीनाथ टेम्पल आपका आता है मंडी में, और एक त्रिलोकीनाथ टेम्पल आता है आपका लाहौल स्पीति में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहां पे बुद्धिस्ट और हिंदू रिलीजन जो है उनका अमलगमेशन है, ठीक है ना। तो कोई भी अगर वो वहां पे पुजारी है, त्रिलोकीनाथ टेम्पल है, यहाँ पे टेम्पल है, यहाँ पे अगर पुजारी है और यहाँ पे मैनेजर है, ठीक है ना, तो जो पुजारी है या फिर जो वहां पे जो प्रीस्ट हैं वो आपके बुद्धिस्ट होते हैं, और जो मैनेजर हैं वो आपके कौन है, वो हिंदू राजपूत, ठीक है। तो ये है, तो सबसे पहले आपका आता है त्रिलोकीनाथ, डन, और फिर आता है आपका उदयपुर चंद्रभागा के अलोंग, ठीक है। और इन दोनों से पहले चंद्रभागा में एक नाला ऐड होता है जिसको हम बोलते हैं थीरोट नाला, चंद्रभागा में, डन। फिर आता है आपका त्रिलोकनाथ जहां पे टेंपल है, और फिर आएगा आपका उदयपुर। अब है इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ये देखिए लाहौल स्पीति का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, ये है लाहौल स्पीति का
नदन मोस्ट पॉइंट, और लाहौल स्पीति के नदन मोस्ट पॉइंट के अलोंग यहाँ पे एक आता है सबसे लॉन्गेस्ट ग्लेशियर, जिसको हम बोलते हैं मियार ग्लेशियर। और मियार ग्लेशियर से एक रिवर निकल के आती है जो आपकी उदयपुर में चंद्रभागा में ऐड होती है। द कॉन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ योर मियार नाला या मियार रिवर एंड चंद्रभागा, दैट इज योर उदयपुर, ठीक है ना, टू द राइट बैंक में। और यहां पे उदयपुर का जो पुराना नाम था वो था मारकुल, क्योंकि यहां पे है मृकुला देवी जी का टेम्पल, ठीक है ना। तो उदयपुर में आपने ये याद रखना, मृकुला देवी जी का टेम्पल है, प्लस ये है कहां पे है, लाहौल स्पीति के एरिया में, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा, ये आ गया आपका केलोंग एरिया, देखिए ये केलोंग का एरिया आ जाएगा, ये सिसु दारचा का बारालाछा पास, ये आ जाएगा आपका ग्रामफू कोकसर अटल टनल सिसु का पास, ठीक है। तांदी कॉन्फ्लुएंस, गारा वैली, रंगोली वैली एंड योर पट्टन वैली, ये वाली पट्टन वैली, ये उदयपुर, ये त्रिलोकीनाथ, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए ये है आपका त्रिलोकीनाथ टेम्पल। बाकी टेम्पल के और डीप में जब बात करेंगे हम टेम्पल्स में करेंगे। ये त्रिलोकीनाथ टेम्पल, ये आ गया, ये देखो ये जा रहा है आपका रास्ता, ठीक है ना, ये आपका रोड जा रहा है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए ये रोड जा रहा है, ये नीचे से रिवर जा रही है, कौन सी रिवर जा रही है, चंद्रभागा। तो त्रिलोकीनाथ है ना, त्रिलोकनाथ जो है वो कौन से बैंक में है, वो है आपके लेफ्ट बैंक में, जो सेटलमेंट्स है वो चंद्रभागा के लेफ्ट बैंक के अलोंग है। ऐसे आप ये देखिए टेम्पल, त्रिलोकनाथ टेम्पल, ये जा रही है रिवर, ठीक है ना, त्रिलोकनाथ टेम्पल, ठीक है। और एक्चुअल में अगर ये देखा जाए, ये है आपका थिरोट नाला, ये उसकी फोटो लगाई है, पिक लगाई है, थिरोट नाला की लगाई है, ठीक है ना, ये थिरोट नाला है आपका। अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूं, नेक्स्ट हमने देखना था उदयपुर, और आगे जाएंगे तो हम देखेंगे किसको, उदयपुर को, ठीक है। तो ये क्या है आपका उदयपुर। अब देखो यहां पे क्या है, ये रिवर जा रही है, इसके लेफ्ट बैंक में त्रिलोकनाथ है और इसके राइट बैंक में क्या आता है, उदयपुर, ठीक है। और ये है, ये पुरानी पिक है, मृकुला देवी जी का टेम्पल, फिर टेम्पल आर्किटेक्चर वो सब कुछ हम बताएंगे, ठीक है ना। वहां पे भीम के कंचे, ये सब कुछ है वहां पे, ये मृकुला देवी जी का टेम्पल, डन, मृकुला देवी जी का टेम्पल, ठीक है। तो ये आपका उदयपुर में। अब इसके बाद जो आपकी चंद्रभागा है वो एंटर कर जाती है आपके चंबा के रीजन में, और कौन से रीजन में, चंबा के उस रीजन में जो आपका नदर मोस्ट पार्ट है आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट का, यानी पांगी के रीजन में। तो एंटर करने के लिए जिस एरिया से ये एंटर करती है इसको हम बोलते हैं भुजिंद, ठीक है ना। भुजिंद से एंटर करती है आपकी चंद्रभागा, कहां पे, चंबा में। एंटर करते ही जो हमने इंपॉर्टेंट प्लेस देखनी है, देखो प्लेसेस तो बहुत ज्यादा है, जो हम इंपॉर्टेंट प्लेस देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे मिंधल, ठीक है ना। तो एंटर करते ही सबसे पहले जो एरिया आएगा आपका वो आएगा मिंधल। तो यहां पे है मिंधल माता का टेम्पल है, और मिंधल यात्रा भी आती है। इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया कि जब हम चंबा कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, भरमौर को कर रहे हैं, चंबा को कर रहे हैं, चुरा, तीसा एंड योर पांगी का रीजन आफ्टर क्रॉसिंग सच पास। तो ये रीजन है पांगी का, और पांगी के रीजन में आज से याद रखना, ये जो पांगी का रीजन है, ये रीजन जो है ये ड्रेन होता है आपका सेचू नाला से, ठीक है ना, और पूरा बोलते हैं सेचुतुआन नाला, ठीक है ना। तो सेंचू नाला जो है या सेंचू रिवर जो है आपकी, वो आती है पांगी के रीजन से, और चंद्रभागा की कौन सी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ये सेंचू नाला। कहां से, पांगी के रीजन से आती है सेंचू नाला, पहले मिंधल फिर उसके बाद सेंचू नाला। उसके आगे जब हम जाएंगे देन वी विल, एक और नई जगह आएगी जिसको हम बोलते हैं चंबा का किलाड़। तो क्या आ जाता है, चंबा का किलाड़ का एरिया आ जाता है, डन, जो नंदनमंस पॉइंट है किलाड़ का एरिया। अगर आप इधर देखेंगे तो ये भटोरी, सुराल भटोरी, चस्क भटोरी, हुडान भटोरी, ये एरिया, और यहां आएगा इस एरिया में पांगी के एरिया में रहेगी पंगवाल ट्राइब, ये इसके नॉर्थ वाले एरिया में रहेगी भोट ट्राइब या भूत ट्राइब रहेगी, ठीक है। आपकी सिसु के एरिया में स्वांगला ट्राइब रहती है, ठीक है, डन। अब मैं इसको आपको पिक में भी दिखाता हूं, ये देखिए, ये आपकी चंद्रभागा एंटर कर रही है चंबा रीजन में, ये मिंधल माता जी का टेम्पल, ठीक है, और ये आपकी चंद्रभागा, ठीक है। ये देखिए ये चंद्रभागा, और ये जो आपका भ्याली जोत, ये ना एक्चुअल में फिर ठंड हो जाएगी, ग्लेशियर तो पूरा का पूरा पानी जम जाता है, ये रिवर ही है पर ये जम गई है अभी, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका मिंधल। अब मिंधल के आगे देखते हैं हम, मिंधल के आगे आपका आ जाएगा किलाड़, जो मैं बता रहा था आपको, ठीक है ना। तो ये किलाड़, जैसे आपका लाहौल स्पीति का उदयपुर है ना, जैसे नदन मोस्ट पॉइंट लाहौल स्पीति के लिए, जैसे वैसे ही ये चंबा के लिए किलाड़ का रीजन। ये देखिए किलाड़ का रीजन, ये सर्दियों में
ठीक है, तो सच पास को जब हम क्रॉस करते हैं तब हम यहां पहुंचते हैं। ये आपका किलाड़ का रीजन। डन। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देखिए अब क्या होगा। अब आपका किलाड़ आ गया। नेक्स्ट जो है आपकी चंद्रभागा, ये कहां एंटर करेगी, ये करेगी जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में, पद्दर वैली में, PADDER पद्दर वैली। ठीक है, वो जम्मू और कश्मीर के रीजन में है। और स्पेसिफाइड अगर हम करेंगे तो एंटर कर जाएगी आपके जम्मू कश्मीर का कौन सा रीजन है, ये पद्दर वैली का रीजन है ये। ठीक है, और यहां पे याद रखना, यहां पे जो रिवर ऐड होती है, देखिए ये है तो ट्रिब्यूटरी चंद्रभागा की, बट ये ऐड हिमाचल के बाहर होती है, जिसको हम बोलते हैं संसारी नाला। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको क्रॉस करेंगे तो चंद्रभागा में इधर ही बॉर्डर पे कौन सी रिवर ऐड हो जाएगी, संसारी नाला। और यहां से फिर आपकी रिवर जो है वो JNK में एंटर कर जाएगी। ठीक है ना, तो इसको चेनाब भी बोलेंगे। डन। तो इसको पहले क्या बोलते थे, महाभारत, या उसमें क्या लिखा है इसका नाम, चंद्रभागा। अच्छा, महाभारत का नाम लिया तो महाभारत में चंद्रभागा का नाम कैसे आया, क्योंकि महाभारत में जो द्रौपदी थी तो बोला जाता है कि उनका जो अंतिम क्रिया थी वो तांदी में की गई थी। ठीक है ना, जो भी उनका लास्ट राइट्स थे वो तांदी में परफॉर्म किए गए थे। ठीक है ना, कॉन्फ्रेंस पॉइंट है ये इसका। डन। तो यहां से आपकी रिवर जो है वो बाहर जाके जम्मू कश्मीर में जाएगी। देखिए मैं दिखाता हूं आप लोगों को, ये देखिए ये है आपका हिमाचल और जम्मू कश्मीर का बॉर्डर। यहां से हम एंटर कर जाते हैं जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये आपकी चंद्रभागा चेनाब रिवर, और ये देखो ये यहां पे लिखा हुआ है संसारी नाला आगे आएगा, फिर जम्मू कश्मीर का एरिया आएगा, जम्मू यहां से आएगा, पत्नी टॉप। डन। अब नेक्स्ट देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूं संसारी नाला। डन। ये देखिए यहां से एंटर करेगी ये। हाँ, नेक्स्ट आपने इसका नाम याद रखना है। ठीक है ना, कि इस रोड का, क्योंकि अब इस रोड पे डेवलपमेंट हो रही है। डेवलपमेंट मतलब कि ये वाला जो रोड जाएगा ना आपका यहां से जो जा रहा है, इसमें डेवलपमेंट, इसको चौड़ा करेंगे अभी ताकि ट्रैवलिंग अच्छी सी हो जाए। BRO के अंडर आता है। ठीक है, BRO के अंडर जितने भी रोड आते हैं, जैसे शिंकुला टनल वाला रोड है तो वो प्रोजेक्ट योजक है, वैसे ही BRO का ये रोड है, इसका नाम है प्रोजेक्ट दीपक। ऐसे ऐसे आपको नाम याद रहने चाहिए, प्रोजेक्ट दीपक। इवन कि जब आप इस एरिया में जाओगे ना तो आपको लिखा हुआ मिलेगा प्रोजेक्ट दीपक। ठीक है, तो आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, ये है आपका संसारी नाला। ये देखिए ये है आपका संसारी नाला, ये आ रहा है आपका चंद्रभागा के अलावा संसारी नाला, और ये आपकी चंद्रभागा रिवर यानी चेनाब रिवर। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, चेनाब रिवर आपकी एंटर कर जाती है। ठीक है, चंद्रभागा, चंद्रभागा तांदी में मिलेगी, भुजिन से चंबा में एंटर होगी, और किलाड़ के फिर संसारी नाला से जम्मू कश्मीर में एंटर होगी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कोर्स किसका रहेगा, हमारा चेनाब रिवर का रहेगा, और साथ में मेन सेटलमेंट्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आप ये भी देख सकते हैं कि यहां पे आपने क्या देखा, मैं लास्ट वो बता देता हूं आपको कि यहां पे है कुंजुम रेंजेस, तो आप ये भी बोल सकते हो, और कुंजुम रेंजेस से आपकी निकल के आती है स्पीति, यानी कुंजुम रेंजेस डिवाइड्स द वाटर ड्रेनेज, है ना, वाटर ड्रेनेज किसका डिवाइड करता है, ये करता है आपका सतलुज रिवर का। क्यों, क्योंकि आपकी स्पीति रिवर फाइनली किसमें ड्रेन होती है या किसमें ऐड होती है, सतलुज रिवर में। और किसका करता है सेपरेट, चंद्रभागा रिवर का, क्योंकि चंद्रा रिवर ये किसमें बनती है, फिर चंद्रभागा। तो कुंजुम रेंज वाटर डिवाइड करती है किसके बीच में, सतलुज रिवर के बीच में और चेनाब रिवर के बीच में, जो हमें यहां से पता चलता है क्योंकि इसके एक साइड से चंद्रा रिवर आती है। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट रिवर के साथ, जो कि है हमारी यमुना रिवर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिवर है। मैं आज आपको हिंट दे देता हूं पहले ही कि जब हम यमुना रिवर करेंगे, ठीक है ना, तो यमुना तो बेसिकली आपके सिरमौर के थोड़े से पार्ट से निकलती है, बट जो यमुना की ट्रिब्यूटरी है इनका बड़ा मेजर रोल रहता है। जैसे आपकी पब्बर देखेंगे तो वो आपके शिमला के रोडू के एरिया से आ जाएगी, फिर गिरी गंगा देखेंगे वो आपके सोलन से भी ट्रैवल करेगी, सिरमौर को भी वो 2 पार्ट्स में करेगी, उसके बाद आपकी मारकंडा रिवर, ये सारी रिवर्स की भी लोकेशन देखेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सो तब तक के लिए थैंक यू।